आप सभी को जय मसीह की। यदि आप यीशु के नामों को जानने में, प्रभु यीशु मसीह के नामों को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका एक नाम है उद्धार। हम कई बार कहते हैं कि प्रभु हमारा उद्धार कर। यीशु मसीह का भी एक नाम है उद्धार। जब एक बूढ़ा व्यक्ति शिमोन उसे मरियम को देखा, तब उससे जब यीशु 8 दिन के थे तब उसने उसे अपने हाथ में लिया और वो कहता है, पिता परमेश्वर, आज मैंने आपके उद्धार को देख लिया। उस समय हमारा उद्धार है। जिस व्यक्ति के जीवन में वो आता है वह व्यक्ति गुनाहों से उद्धार पाता है, अपराधों की क्षमा पाता है और वो परमेश्वर से मिलता है। आज की मुसीबत ये है कि बहुत सारे लोगों ने बाइबल को एक केमिस्ट्री की बुक की तरह पढ़ा है, एक हिस्ट्री की तरह पढ़ा है। ये यहाँ लिखा है, वो वहाँ लिखा है। बहुतों को बाइबल के वचन याद हैं कि ये यहाँ लिखा है, वो वहाँ लिखा है, लेकिन वो एक रियल पर्सन जो जीसस है उनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई है। प्रॉब्लम ये है, इसीलिए आज बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जिनका बदलाव भी आपको अधूरा ही दिखता है। कभी वो दुनिया में रहेंगे तो कभी वो प्रभु में रहेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उसने अपना प्रेम एक व्यक्ति के द्वारा, अपने बेटे यीशु के द्वारा हम पे प्रकट किया। और एक और प्रेम जो उसने एक एविडेंस उसने ये भी हमें दिया है प्रेम का, कि जब भी हम गलती करते हैं वो हमें माफ़ करता है और वो हमें बदलने के मौके देता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आपकी जिंदगी को और खुदा की तरफ फेर सकते हैं। यदि आज आप विश्वासियों को एक पेपर और पेन देंगे और अगर आप उन्हें कहेंगे कि गुनाहों की लिस्ट बनाओ कि कौन सी बातें गुनाह हैं, तो सबसे पहले वो लिखेंगे व्यभिचार, उसके बाद वो लिख सकते हैं हत्या, उसके बाद वो लिखेंगे तलाक, उसके बाद वो लिखेंगे झूठी शपथ और उसके बाद वो लिखेंगे दोष मत लगाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे जो लोग हैं ये बात नहीं जानते हैं कि सुस्ती एक पाप है। ये बहुत लास्ट लिस्ट में आता है और मैं आपको बताना चाहता हूं, अधिकतर लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ खराब करने वाला, आत्मिक जीवन खराब करने वाला पाप सुस्ती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नीति वचन बाइबल के अंदर एक किताब है जिसको दाऊद के बेटे सुलेमान ने लिखा और वो किताब चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि सुस्ती एक इंसान को हर तरह से कंगाल बना देती है, शारीरिक तौर से भी, जिस्मानी तौर से भी और स्पिरिचुअली भी। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं जहां पर आप आराम से पढ़िए मत्ती 25 अध्याय के अंदर कि जब वो कुंवारियां थी, जब वो सो गई तो ऐसा लिखा है कि दूल्हा आ गया और उनके पास एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था, वो सो गई थी। बाइबल ऐसा बताती है कि सुस्ती एक पाप है, जिसे आज मैंने आपको बताया कि अगर बहुत सारे लोगों को आप एक पेपर और पेन दोगे और उनको बोलोगे कि प्लीज लिखो कि कौन सी चीजें गुनाह है, तो मेरे ख्याल से सुस्ती बहुत लास्ट में आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, नीति वचन बाइबल के अंदर एक पुस्तक है जो बार बार कहती है कि जो लोग बार बार सोना और बार बार झपकी लेना और उनका कंगालपन डाकू के नाई उनके पास आएगा। अगर आप बाइबल के अंदर आराम से पढ़ेंगे नीति वचन प्रोवर्ब्स के 24, जो भजन सहायता के बाद एक लेटर आता है, एक बुक आता है प्रोवर्ब्स का, नीति वचन का। अगर आप 24 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति था, वो बड़ा सुस्त था। और आप देखिए उसके जो खेत के आसपास जो उसकी दीवारें थी वो गिर गई थी, वहां सांप थे, वहां बिच्छू थे और ऐसा लिखा गया है कि उसके पेड़ों में फल नहीं लेकिन बहुत सारे ऊंटकारे, बहुत सारे गलत चीजें आ गई थी। और उसके बाद लिखा है, देखो यह एक आलसी का खेत है। मेरे भाइयों और बहनों, खेत में काम करना पड़ता है। यदि आप अगर आप एक गार्डन को देखो जिसके अंदर ग्रास बहुत छोटी छोटी है, जिसकी घास बहुत छोटी छोटी है और उसमें फूल है, तो आपको अच्छे से पता है कि इसको मेंटेन करने के लिए किसी आदमी को रखा जाता है जो डे बाय डे इसको देखता है, एक्स्ट्रा चीजें काट देता है। और अगर वो 1 साल तक अगर उस गार्डन को मेंटेन न कर पाए तो मैं कहूंगा उस गार्डन को जंगल बनने में कुछ ही समय लगेगा। वैसे ही आज बहुत सारे लोग जो हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि सुस्ती क्या है,
आप देखिए, जब बाइबल कहती है कि सुस्ती, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सुस्ती का मतलब ये नहीं होता है कि एक आदमी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि जब पैसे कमाने की बारी होती है तो हम लोग 2-2 घंटे ट्रैवल करके पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं, लेकिन जब बात प्रार्थना की आती है, बात वचन को पढ़ने की आती है, बात जब फास्टिंग को आती है, तब आप देखिए हमारा माइंड कितना लेजी होता है इन चीजों को पकड़ने का और संभालने का। मैं चाहता हूं आज के कलाम पे आप बहुत ध्यान दें, और अगर आप सुस्ती के गुलाम हैं, यदि आप भी ये कहते हैं कि ब्रदर मैं सब काम कर लेता हूं, लेकिन जब बात दुआ की आती है, बात जब वचन को पढ़ने की आती है, जब बात फास्टिंग की आती है, जब बात खुदावन की आती है, तो ब्रदर मैं बहुत स्लो हूं उन चीजों में। आप देखते रहेंगे चेले उस रात, जिस रात यीशु पकड़वाए गए थे, उन्होंने दुआ नहीं की, क्योंकि लिखा है उनकी आंखें नींद से भरी पड़ी थी। मैं चाहता हूं आप इस बात पे ध्यान दीजिए। आप जानते हैं बाइबल ऐसा बताती है कि इब्राहिम के बेटे इसहाक की जब वो एक लड़का बना, जब वो डे बाय डे टीन से एक मैच्योर एज में आ गया, तब बाइबल ऐसा बताती है कि इब्राहिम को लगा कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए, और वचन कहता है कि उसने एलियाजर को यह काम सौंपा। एलियाजर उसके घर का एक सेवक था, और वचन कहता है कि एलियाजर अपने हाथ में बैंगल्स और ऊंट लेकर, आप सभी जानते हैं कि लास्ट टाइम भी मैंने इसी स्टोरी में से आपको कुछ और समझाया था, पर आज इसी स्टोरी में से मैं कुछ आपको और समझाना चाहता हूं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, इसीलिए ध्यान से सुने। बाइबल बताती है एलियाजर अपने हाथ में बैंगल्स लेकर, और जब वो गांव में पहुंचा तो उसने वहां पर दुआ की थी कि प्रभु, जो लड़की आप चाहते हो, जिसकी शादी इसहाक के हो, वही लड़की प्रभु जी मुझे मिले। और आप अद्भुत तरीके से जानते हो कि उसे रेबेका मिली, और आपने वचन में ये चिन्ह जरूर पढ़ा होगा कि उसने प्रभु से कहा था, प्रभु जो भी लड़की आपने मेरे स्वामी के बेटे इसहाक के लिए रखी है, वह खुद आए और कहे, क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं? और आप सभी जानते हैं कि रेबेका ने सबसे पहले पानी पिलाया एलियाजर को, और उसके बाद उसने कहा, क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों एक व्यक्ति ने किसी को खोजने से पहले यह चिन्ह रखा कि वो व्यक्ति मेरे ऊंटों को पानी पिलाए? क्या आप इस बात को जानते हो? एलियाजर खुदा से क्या कह रहा था? प्रभु इसहाक के लिए एक ऐसी लड़की दे जो हार्डवर्क करती हो। ऊंटों को पानी पिलाना एक गिलास देने के समान नहीं है। जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप कांच के गिलास में पानी भर के उनके सामने रख देते हैं, लेकिन ऊंट के लिए उतना पानी तो शायद कुछ भी नहीं है। ऊंट इतने लीटर्स पानी पीता है क्योंकि वो एक अकेला जानवर है जो सबसे अधिक पानी पीता है। और जब वो कहता है कि प्रभु उसके लिए लड़की दे, इसहाक के लिए, तब वो एक साइन रखता है कि वो लड़की हार्ड वर्कर हो। और जानते हो दूसरी चीज जो वो मांगता है, जब वो कहता है कि वो हार्ड वर्कर हो, तो वो सेकंड थिंग ये कहता है कि वो मर्सीफुल हो, उसके अंदर दया हो। आज ये दोनों कैरेक्टर बहुत सारे लोगों में से गायब है, न उनके अंदर दया है न वो हार्ड वर्कर है। आप जानते हैं बाइबल ऐसा बताती है, जब मूसा अपने ससुर की जो बेड़े थी, बकरियां थी, जब वो चरा रहा था, तब ऊपर से आवाज आई, मूसा, हे मूसा। बाइबल बताती है एक समय था जब एलिया अपनी सेवकाई में पूरी तरह से थक गया था, हार चुका था डर की वजह से। तब प्रभु कहता है, जा और एलीशा का अभिषेक कर। आप नोटिस करना, जब वो एलीशा का अभिषेक करने के लिए गया, तब एलीशा वहां पर खेत में काम कर रहा था। जब यीशु मसीह पतरस को चुनता है, तो आप जानते हो पतरस कहां था? उस समय लिखा है कि वो मेहनत करके लौटा था और अपने जालों को सुधार रहा था। तब यीशु उसके पास आके कहता है, मेरे पीछे हो ले। मूसा को अपने काम की जगह से बुलाया गया, एलीशा का अभिषेक उसके काम की जगह पे हुआ। यहां तक कि आप अगर आराम से पढ़ेंगे बाइबल के अंदर, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो लिखा है कि प्रभु ने उसे आदम को उसने अदन के भाग में रख दिया और कहा, इसमें काम कर। क्यों बाइबल ऐसा बताती है? जो ग्रस्त परिश्रम करते हैं, फल का पहला अंश उन्हें मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, अपने आप से पूछिए, क्या आप इन दिनों में लेजी तो नहीं हो गए हैं घर बैठे बैठे?
आप सभी जानते हैं लॉकडाउन है, इन दिनों में हम सब घर में बैठे हैं और हम इन दिनों में ऑर्डर्स दिए गए हैं हमें कि हमें घर में बैठना है। पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर ने जो समय आपको उसके लिए दिया है कि आप उसके साथ समय व्यतीत करें, उस समय को आपने नींद में लगा दिया है? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, सुस्ती जो है वो आपकी दोस्त नहीं है, वो आपकी दुश्मन है। यदि आपने उससे दोस्ती की तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको स्पिरिचुअली कंगाल कर देगी। आज अपने आप से पूछिए, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जो सब काम इंटरेस्ट से करते हैं? जब न्यूज चलती है तो आपकी आंखें बरोबर उसको देखती हैं, जब आपके सेल फोन के अंदर किसका वीडियो, कोई इमेजेस आती हैं तो आप देखते हो, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करते हो आपको नींद आना चालू हो जाती है। जब आप दुआ करते हो तो आप देखते हो कि कुछ हो नहीं रहा है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, और आप गिव अप करके उठ जाते हो। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं सुस्ती कैसे एक इंसान में आती है। सबसे पहले सुस्ती उस आदमी में आती है जिसने अपने लाइफ के अंदर बहुत सारे काम दूसरों पे डाल दिए हैं। कई लोग आप देखते रहेंगे वो इतने सुस्त होते हैं कि अगर वो रात को बेड पे आ जाएंगे और देखेंगे कि फैन बंद है तो वो किसी और के रूम को चिल्ला के कहेंगे, मम्मी पापा आप बाहर आइए, और जैसे वो आएंगे और कहेंगे बटन चालू करो। क्या ये सही है? जरा पूछिए अपने आप से। मेरे भाइयों और बहनों, सुस्ती का एक कारण होता है अपना काम दूसरों पे डालना, और दूसरा जो रीजन है इंसान के लेजी होने का वो है ओवर ईटिंग, जरूरत से ज्यादा खाना। आज आप देखिए, जब हम घर में बैठे हैं इन दिनों में, हम कितना खा रहे हैं, हम कितना पी रहे हैं। जरा अपने आप से पूछिए, कितने दिन आपने इन दिनों में फास्टिंग की है? कितना घंटे आपने वचन को पढ़ने में व्यतीत किया है? मैं आपको अपनी गवाही बताता हूं। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग इस बात पर बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको सत्य कहता हूं। जब मैं मसीह में आया तो मैं जॉब करता था, और उस समय किसी कारण मेरी जॉब चली गई, क्योंकि मैंने अपने जॉब में एक काम जो परमेश्वर के खिलाफ था, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, और मेरी जॉब चली गई। और जॉब छोड़ने के बाद मैं 2.5 साल घर पे बैठा था, मुझे कोई जॉब नहीं थी। आज प्रभु के अनुग्रह से मेरा एक छोटा सा काम है जिससे मैं अपने परिवार का गुजर बसर करता हूं, अपने डैड के साथ, अपने पिताजी के साथ काम करके। पर पहले के दिनों में जब मेरी नौकरी चली गई तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 2.5 साल मैं घर पे बैठा था, और उन 2.5 सालों में मैंने प्रतिदिन 17 घंटे मैंने बाइबल पढ़ी। मैं सुबह से लेकर रात तक बाइबल पढ़ता था। रियल लॉकडाउन तो उन दिनों में था मेरे लिए, जब मैं पूरी तरह से अपने घर में बैठता था, और जब मुझे 2.5 साल तक कुछ काम नहीं था तो मैंने 2.5 साल तक प्रतिदिन 17 घंटे बाइबल पढ़ी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने लाइफ में उन दिनों में फास्टिंग्स की थी ताकि मैं कलाम मुकद्दस को मैं समझ पाऊं। और परमेश्वर ने मुझे इस तरह वचन समझाया जिसने मुझे एक बैकबोन दिया, मुझे परमेश्वर ने सपोर्ट किया वचन से, मुझे परमेश्वर ने अपने सिद्धांत सिखाए कि मुझे किस तरह जीना चाहिए। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दिनों में आप सुस्ती के शिकार हैं और आपको सुस्ती ने जकड़ लिया है? कुछ भी काम करने से पहले आपके सामने बाइबल पड़ी रहती है, उठाऊं नहीं उठाऊं, उठाऊं नहीं उठाऊं, आप इन्हीं सवालों में अपने आप से लड़ते रहते हैं। यदि आप ये महसूस करते हैं कि सूरज भाई हाँ ये वचन मेरे लिए है क्योंकि मैं सुस्त हो चुका हूं, तो आज मैं आपको एक एडवाइस देता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, इस समय के बाद फास्टिंग में चले जाइए, उपवास कीजिए। यदि आप देख रहे हो कि फास्टिंग में आपका मन बहुत भटक रहा है तो चाय ले लीजिए, पानी ले लीजिए, कॉफी ले लीजिए, जूस ले लीजिए, कोई जूस ले लीजिए, ताकि पी के आपका मन न भटके। मैं उस फास्टिंग में बिलीव नहीं करता हूं जिस फास्टिंग के अंदर मेरा मन भटकता रहे। यदि आपका मन भटक रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुबह से लेके रात तक जब आपका मन भटके आप पानी, कॉफी, चाय ले सकते हैं। और रात को जब आप 8-9 बजे अपने घर में जब हैं तो 8-9 बजे आप खाना खा लीजिए और उसके बाद सेकेंड डे की तैयारी कीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, लेजीनेस से बाहर आने का सबसे बेस्ट वे है फास्टिंग। जब आप फास्टिंग में रहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज उन दिनों में टीवी मत देखिए। अगर आप चाहें आप न्यूज कुछ समय देख सकते हैं, या कोई
कुछ और जो बहुत इमरजेंसी है उनको देखिए, पर फास्टिंग के अंदर परमेश्वर के साथ समय बिताइए। मैं चाहता हूं आप सब इस वचन को तोड़ें, उपवास, उपवास, उपरवास। जिस दिन आप फास्टिंग करते हैं, एक्चुअली उस दिन आप प्रोक्लेम करते हैं कि आज मैं यहां नहीं हूं, आज मैं वहां हूं। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं, शायद आप में से बहुत सारे लोग इस बात पे भी बिलीव ना करें, पर यह सच है। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर के एक दास ने परमेश्वर के दूसरे दास को अपने कलीसिया में बुलाया। 3 दिन की सभा थी। हर सुबह वो परमेश्वर के जन अपने घर से कुछ अच्छा खाना बनवा के उनके रूम में पहुंच जाते थे, पर वो क्या देखते थे, वो व्यक्ति कुछ खाता ही नहीं था। एक दिन उन्हें लगा कि शायद वो घर का खाना ना खाते हों। अगले दिन वो उनके लिए बाहर से एक अच्छी होटल से खाना लेकर गया और सामने रखा। तो उन्होंने कहा, आप रख के चले जाइए, मैं देख लूंगा। उन्होंने वो भी नहीं खाया। उसके बाद शायद लगा कि इनको सी फूड पसंद होगा, तब उन्होंने तीसरे दिन उनके लिए सी फूड लेकर आए और तीसरे दिन भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था कि ये आदमी मेरे यहाँ पर मेहमान होके आया है मेरे कलीसिया में और कुछ खाता नहीं है। तब उन्होंने उनके असिस्टेंट से, उनके एक सहकर्मी से पूछा, क्या बात है, ये कुछ खाते क्यों नहीं है? तब उनके असिस्टेंट ने उनको एक उत्तर दिया जिसने मुझे सच में इस वचन का अर्थ समझाया कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहते हैं। उनके असिस्टेंट ने उनको कहा, भाई साहब, ये यहाँ पर होंगे तो खाना खाएंगे ना, ये सारा दिन रहते ही उसकी उपस्थिति में है। कई बार इनका शरीर पृथ्वी पर रहता है पर इनकी आत्मा प्रभु के साथ स्वर्ग में होती है। जैसे यूहन्ना कहता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, कोई समय था कि परमेश्वर का एक ऐसा व्यक्ति भी, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं वो कौन है, पर मैंने कहां पर उनके लिए पढ़ा है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, खुदा के कुछ ऐसे भी लोग हैं यहां पर जो आपको दिखता है कि वो यहां है, लेकिन वो यहां नहीं रहते, वो रहते ही फास्टिंग्स में है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, फास्टिंग कीजिए। लेजीनेस से बाहर आने के बाद जरा सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपको बाइबल पढ़ते समय नींद आ रही है, प्रार्थना करते समय नींद आ रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चर्च जाते नहीं है, वो अपने आप को ले जाते हैं, अपने आप को गले से पकड़ के कि नहीं, आज मुझे जाना ही है, अदरवाइज पास्टर मुझसे पूछेगा कि तुम लोग क्यों नहीं आए थे। कितनी लेजीनेस है, कितनी ड्राइनेस है ये। प्लीज ध्यान दीजिए, कहीं आपका बगीचा जंगल न बन जाए।